हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली दिन की शुरुआत थोड़ी देर पहले ही हो चुकी थी। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटा मेरा स्कूल चला गया है और घर मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सच बताऊँ, जब भी मैं घर को अपने बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ना, इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आने लगती है। और नीट एंड क्लीन घर देखकर किसे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता है। और उसमें अगर सनी डे हो ना, तो घर के अंदर तक धूप आ रही होती है और वो मेरी पॉजिटिविटी को बिल्कुल 100% कर देती है। मुझे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आने लगती है। मुझे लगता है कि मैं कितना भी काम कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ और बड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आप, मेरे पूरे बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है। और यहाँ पर मेरे प्लांट्स भी कॉर्नर में रखे हुए हैं बट बिल्कुल सूख गए हैं, तो मैं दोबारा प्लांट्स लगाने की सोच रही हूँ। तो बस अब यहाँ पर देखिए, आप सामने किंडरगार्टन है, तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ें मेरे घर तक आती रहती हैं, थोड़ी चहल पहल बनी रहती है। तो यहाँ पर अंदर से देखिए तो भी इतनी अच्छी सी धूप आ रही होती है ना, और अंदर तक धूप आती है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे थोड़ा सा खाना जल्दी बना लेना है। लाइक शाम का जो डिनर होता है ना, वो मैं दोपहर में ही कुक करके रख लूँगी आज, क्योंकि मुझे शाम को कहीं जाना है तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो जल्दी से ही पहले ही प्रिपरेशन करके रखूँगी तो वो बेटर होगा। यहाँ पर आजकल मैंने थोड़ा सा अपनी केयर करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि मल्टीविटामिन लेना शुरू करती हूँ, क्योंकि हम हैं प्रॉपर वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोटीन का सोर्स होता नहीं है, जो दाल होती है उसी से मिलता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि प्रोटीन हो गया या फिर विटामिन्स हो गए ना। और यहाँ पर धूप वगैरह भी अभी निकलना शुरू हो गई, इससे पहले भी इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं मल्टीविटामिन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीविटामिन पानी में डाल दिया है। और बस ये ऑरेंज होता है, तो मुझे ऑरेंज फ्लेवर वैसे भी बहुत पसंद है। तो आराम से अब इसके बैठ के मैं मज़े लूँगी, इसको कोल्ड ड्रिंक की तरह पीऊँगी और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाऊँगी। और इसके बाद फिर अपने काम की शुरुआत कर दूँगी, क्योंकि काम तो ऐसा शुरू हो जाता है ना, तो एक बार ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। बहुत सारे काम होते हैं घर में, वीडियो बनाओ और इसके बाद उसको एडिट करो, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जो भी देख रहा है ना मेरे वीडियोस, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आप स्किप करके देखते हैं वीडियोस से, आपको पता है कि अभी मेरा न्यू चैनल है, उसको ग्रो करना है। तो प्लीज़ अगर आप सच में मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए। और बस यही रिक्वेस्ट थी आप सबसे, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए। और कुछ भी न्यू करना हो या फिर कुछ भी न्यू चीज़ें हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और है मैं बताना चाह रही थी सबसे। कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इसकी जॉब हो तो बताना, या फिर कोई भी न्यू जॉब हो तो बताना। तो मैं आपको बता दूँ ना कि मुझे ना यहाँ पर लाइक कि मुझे जॉब्स के बारे में नहीं पता चलता। अगर इनकेस मुझे किसी ने बताया, कोई भी है पहचान का, तो ज़रूर मैं उसको आपके सबके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे किसी से एजेंट से कॉन्टैक्ट्स हैं कि जहाँ से मुझे जॉब पता चल रही है या फिर मैं कुछ एजेंट एज अ एजेंट काम कर रही हूँ। नो, मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हूँ, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं पता होती हैं। हाँ, कई सारी चीज़ें जो मुझे पता होती हैं जॉब के अलावा, मैं किसी की जॉब नहीं लगवा सकती, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें मुझे पता होती हैं वो ज़रूर मैं हेल्प करने की सबकी कोशिश करती हूँ। जो चीज़ें मुझे पता होती हैं, मेरे लिमिट में होती हैं, मेरे कंट्रोल में होती हैं, वो अक्सर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उस चीज़ों में। और जो टॉपिक्स मुझे पता होते हैं उनके बारे में भी नॉलेज शेयर करती हूँ आप सबके साथ। बट हाँ, जॉब लगाना मेरे हाथ में नहीं है। कोई सी भी जॉब मुझे पता चलती है उसकी चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ, जैसे कि अभी लेटेस्ट में मैंने शेयर किया था। और सच बताऊँ, जितने लोगों की सीवी आया ना, वो मैंने उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया जिन्होंने मुझे जॉब बताई थी। तो इन केस अगर जॉब में कुछ भी प्रोग्रेस होगी या फिर उनकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो रही होगी, तो वो डायरेक्ट ही उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेंगे, क्योंकि सीवी में तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा ही होता है ना। तो फिर मैं अपना काम कर देती हूँ। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी महिला हूँ जो यहाँ पर रह रही हूँ। महिला ही कहना चाहिए, एक बेटा है मेरा, तो मैं यही कह सकती हूँ कि हाउस वाइफ हूँ। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स और मैं जॉब लगा सकती हूँ किसी की। हाँ, अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए जो कि मुझे पता होगा, किसी भी तरीके का नॉलेज, जैसे कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, फिर कोई भी और चीज़ है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगी अगर मुझे पता होगी। और यहाँ पर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं बना रही हूँ आज मसूर की दाल। और मसूर की दाल बना लूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी आज ब्रोकली की सब्ज़ी।
तो मैंने ब्रोकली लाई है, और ब्रोकली थोड़ी ग्रीन होती है ना, ग्रीन सब्जियां खाने का मन करता है। यहाँ पर कई दिनों से मैं स्पिनच लाना चाह रही थी, बट स्पिनच का या तो बहुत बड़ा सा पैकेट मिलता है या तो मिलता ही नहीं है। तो फिर बड़ा वाला पैकेट लेकर आओ ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो ख़राब होने लगती है। तो छोटी वाली स्पिनच मिल भी नहीं रही है इस समय पे, तो स्पिनच खा नहीं पा रही हूँ मैं इस टाइम पे, और मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि ठंड के टाइम में इंडिया में तो पालक और ये सारे साग वगैरह बहुत मिलते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं सिंपल सी दाल ही बना के अपना काम चला ले रही हूँ। और एक न्यू अपडेट, मैं अबिदा को लास्ट टाइम स्विमिंग टेस्ट के लिए लेके गई थी ना, तो उसका स्विमिंग का हो गया था, लाइक कि उसको सर ने तो नॉन स्विमर डिक्लेयर कर दिया था, बट ऐसा है कि उन्होंने हाँ कर दिया, उनके पास स्पेस है। तो अबिदा को हम ट्वाइस इन अ वीक भेजने वाले हैं स्विमिंग क्लासेस, तो मंडे और फ्राइडे लेके जाएंगे। तो अब उसकी स्विमिंग क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। 40 मिनट्स की होती हैं बस, बच्चों को 10-15-20 मिनट करीब लग जाते हैं चेंज वगैरह करने में, तो कुल मिला के 1-1.25 घंटे का हो जाता है वो टाइम। तो लेकर के जाऊंगी तो उसकी स्विमिंग क्लासेस शुरुआत करा ही दूंगी, क्योंकि स्विमिंग बहुत ज़रूरी है, सबको आनी चाहिए। स्कूल के बच्चों को तो इसके बहुत अच्छे से आती है, लाइक एडवांस लेवल पे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी आती है। तो यहाँ पर स्विमिंग मतलब अच्छा है ना, यहाँ पर सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटी क्या मिल रही है, पैसे तो हमें ही पे करने हैं, बट हाँ सभी कराते हैं, इजीली अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं, तो कराना चाहिए मुझे लगता है। और तो मैं स्विमिंग क्लासेस उसको करा रही हूँ, और फुटबॉल क्लासेस अभी नहीं कंटिन्यू करवाऊँगी, क्योंकि अभी उसका क्या है ना, क्रोएशन चल रहा है। एक्स्ट्रा क्लासेस जो शाम को चलती हैं, जब वो एक बार बंद हो जाएंगी ना क्रोएशन क्लासेस, लाइक 60 आवर्स का उसका पूरा क्लास का शेड्यूल था, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ही कराती है, जो बच्चे बाहर से आए होते हैं उनको। तो जो 60 आवर्स का जो उसका टाइम है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 1.5 आवर थ्राइस इन अ वीक लगती है उसकी क्लास। तो जब वो 60 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसकी क्रोएशन क्लासेस बंद हो जाएंगी। और क्रोएशन क्लासेस इस लाइक कि जैसे कि अबिदा इंडिया से है तो उसके लिए है, जो बच्चे कहीं कहीं बाहर बाहर से है ना, अलग कंट्री से, उनके लिए है स्पेशली, और ये यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो अबिदा के लिए शाम के टाइम के लिए अबिदा के पास टाइम होगा थोड़ा सा, तो फिर मैं उसको फिर से उसकी जो फुटबॉल क्लासेस हैं उनको रिज्यूम करा दूँगी। पहले वो करता ही था, अभी बीच में हमने थोड़े दिनों के लिए उसको ब्रेक दिया था उससे। तो फुटबॉल हो जाएगी, स्विमिंग हो जाएगी, आई गेस 2 स्पोर्ट्स अभी के लिए ठीक हैं, और फिर बात का बाद में देखा जाएगा। बच्चे को थोड़ा सा अपने लिए भी प्ले वगैरह करने का टाइम रहना चाहिए। तो खैर अभी तो एंजॉय भी करता है इन सारी चीज़ों को। स्विमिंग थोड़ा हम उसे फोर्स कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी हम फोर्स करेंगे तो आगे के लिए वो खुद ही कहेगा कि मम्मा आपने अच्छा किया था, पापा आपने अच्छा किया था। तो यहाँ पर स्विमिंग के कुछ 48 यूरोज़ लग रहे हैं पर मंथ के, जो कि हम ठीक है, मतलब हाँ कॉस्टली तो होता ही है, महंगा होता ही है, बट ठीक है, चलिए अच्छा है कि वो सीख ले रहा है। और यहाँ पर देखिए देखते देखते मेरी सब्ज़ी बन गई, और मैं बीच में बैठ के ब्रेक ले रही हूँ, और मैं खा रही हूँ कर्ड राइस। तो कर्ड राइस मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पुलाव रखे हुए थे, तो मतलब उसमें मैंने कर्ड मिला दिया, पुलाव को गर्म करके मिलाया, मतलब ठंडा नहीं खाती हूँ मैं, नहीं तो फिर वो मुझे नुकसान कर देता है। सब्जी मैंने बना दी है, आपने देखा ही, ब्रोकली की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं दाल में भी तड़का लगा देती हूँ। तो दाल यहाँ पर मैंने हींग और जीरा डाला, घी डाला और तड़का लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से टमाटर थे उसमें डले हुए, और यहाँ पर कपड़े सूख गए थे। तो और ये कपड़े अभी लेटेस्ट में जो फैलाए थे वो नहीं थे, पहले के कपड़े थे जो फ़ोल्ड करने के लिए पड़े हुए थे, तो ये सूख गए थे, तो मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख लिया। कपड़े फ़ोल्ड करना भी अपने आप में काम होता है जब बहुत सारे होते हैं तो फ़ोल्ड कर लिया। जो प्रेस के कपड़े हैं उनको साइड में कर दिया, उनको बाद में प्रेस कर लूँगी। तो इस तरीके से काम को डिवाइड करती रहती हूँ मैं, और बीच बीच में अपनी केयर भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और फ्रूट्स को इस तरीके से कट करके रख लो ना, तो आप काम करते हुए या फिर टीवी देखते हुए आराम से फ्रूट्स खाते हो ना, तो वो फ्रूट्स खा भी लेते हो, और मतलब आपको पता भी नहीं चलता है। तो बस मैं इसी तरीके से कुछ कभी कभी कर लेती हूँ, या फिर कभी बनाना ही खा लिया, कभी एप्पल ही खा लिया, इस तरीके से। अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि घर पे बड़े बड़े फ्रूट्स ख़राब हो रहे होते हैं, और अभिषेक मुझे डांट रहे होते हैं कि तुम खाती क्यों नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में ही खा लेता है, और अभिषेक का ऑफिस में हो जाता है, मैं ही घर में रहती हूँ पूरे टाइम, तो मेरी ही जिम्मेदारी होती है फ्रूट्स वगैरह खाना। तो बस अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ बाहर, क्योंकि अभी तक ना फ्रेंड का सैटरडे को बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। और बच्चों के लिए गिफ्ट लेना भी आजकल बड़ी मुसीबत की बात है। लेगोज़ यहाँ पर बहुत मिलते हैं, पर हर बच्चे के पास लेगोज़ होते हैं, बट देखती हूँ जाके लेगोज़ का तो एक पूरा पीस मैंने अपने पास रखा है, ये मेरे पास रखा हुआ है, बट अभी जाके सर्च करती हूँ कोई गिफ्ट मिलेगा तो यहाँ आ गई हूँ, और गिफ्ट की भरमार है। म्यूलर्स में बहुत अच्छे गिफ्ट मिल जाते हैं, बट सच बताऊँ, बड़े बच्चे हो जाए ना, 8+ ईयर्स के बच्चों के लिए तो समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या पसंद करेंगे।
मतलब आप उन्हें ऐसे कार उठा के या कोई भी टॉय उठा के नहीं दे सकते हो। थोड़े से बच्चे ग्रो करने लगते हैं ना, तो मतलब उन्हें लगता है ना कि कुछ वो क्रिएटिव सा करें। और लड़के तो होते ही अलग हैं थोड़े से, उनको कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लेगोज़ वगैरह भी मैंने देखे और फाइनली मैंने एक लेगो ले लिया। और यहाँ पर बासमती राइस देखिए इंटरेस्ट पार में भी मिलता है और ये अच्छा होता है। 3.44 का 1 kg का पैकेट है। तो जिसे भी बासमती राइस लेना हो वो इंटरेस्ट पार से भी ले सकता है। और ये देखिए मैंने अभी तक एक्टिविटी कराई थी ना, तो देखिए सभी जितने भी लोग पढ़ते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, क्रोएशियन क्लासेस में आते हैं। जैसे कोई फ्रांस का है, कोई इंग्लैंड का है। तो इस तरीके से सभी लोगों का जो उनके कंट्री का फ्लैग है या फिर मैप है वो उन्होंने बनाया हुआ था एज अ एक्टिविटी। और अभी देखिए नीचे साइड पर इंडिया का मैप लगा हुआ है। और जिस स्कूल में अभी तक क्रिएशन सीखने जाता है उस स्कूल का थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये है उस स्कूल का व्यू। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।